नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी योग भारती में व्याकरण विभाग में हम अलंकार का अध्ययन कर रहे थे। आज के वीडियो में अर्थ अलंकार और उसके 5 भेदों का अध्ययन करेंगे। अलंकार यह शब्द अलम और कार इन 2 शब्दों से बना है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार लेखक या कवि काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ती है और काव्य पढ़ने या सुनने में अच्छा लगता है। अलंकार की परिभाषा: जो शब्द काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जो शब्द काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रमुख 3 भेद हैं। क्रमांक 1 शब्द अलंकार, क्रमांक 2 अर्थ अलंकार, क्रमांक 3 उभय अलंकार। इसका अध्ययन हमने पहले वीडियो में किया था। आज के वीडियो में अर्थ अलंकार और उसके प्रमुख 5 भेदों का अध्ययन करेंगे। छात्रों, सबसे पहले अर्थ अलंकार की परिभाषा देखेंगे। जो अलंकार अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। जो अलंकार अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार में अर्थ महत्वपूर्ण है। छात्रों, 12वीं कक्षा में अर्थ अलंकार और उसके प्रमुख 5 भेदों का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। अर्थ अलंकार के 5 भेद: क्रमांक 1 रूपक, क्रमांक 2 उपमा, क्रमांक 3 उत्प्रेक्षा, क्रमांक 4 अतिशयोक्ति, क्रमांक 5 दृष्टांत। छात्रों, प्रत्येक अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण विस्तार से देखेंगे। क्रमांक 1 रूपक। रूपक इस शब्द का अर्थ है समानता। उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों समान हो, दोनों में अंतर दिखाई न दे। छात्रों, रूपक अलंकार के कुछ उदाहरण देखेंगे। क्रमांक 1 चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। अब इस वाक्य में उपमेय और उपमान कौन सा है, इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में देखी थी। उपमेय यानी कि वाक्य में जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। वाक्य में या काव्य में जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान का अर्थ क्या है? वाक्य में या काव्य में जिससे उपमेय की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अब प्रस्तुत वाक्य में चरण यह उपमेय है और इसकी तुलना किसके साथ की है? कमल के साथ की है। यानी कि भगवान के चरण को कमल के समान माना है। चरण कमल बंदो हरिराई। इस वाक्य में भगवान के चरण को कमल के समान माना है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इस वाक्य में छात्रों
प्रभु राम को धन के समान माना है। इस वाक्य में प्रभु राम को धन के समान माना है। इस प्रकार रूपक अलंकार किसे कहेंगे कि जिसमें उपमेय और उपमान एक रूप हो, समान हो, उसे हम रूपक अलंकार कहेंगे। क्रमांक 2 उपमा। जहां उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहां उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। छात्रों, उपमा अलंकार में किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से रंग, रूप, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है। उदाहरण स्वरूप, पीपर परत सरीस मन डोला। पीपर परत सरीस मन डोला। इस वाक्य का अर्थ क्या है कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। अब इस वाक्य में उपमेय कौन सा है? मन। और उपमान कौन सा है? पीपल के पत्ते। यानी कि मन की तुलना किसके साथ की है? पीपल के पत्ते के साथ की है। असल में मन और पीपल के पत्ते दोनों अलग है, लेकिन दोनों की यहाँ तुलना की गई है कि मन पीपल के पत्तों के समान डोल रहा है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे, चरण कमल समकोमल। चरण कमल समकोमल। अब इस वाक्य में चरण की तुलना किसके साथ की है? कमल के साथ की है। चरण कमल समकोमल। इस वाक्य में चरण की तुलना कमल के साथ की है। चरण यह उपमेय है और उपमान कौन सा है? कमल। इस प्रकार चरण की तुलना कमल के साथ की है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। इसलिए ध्यान दीजिए कि उपमा अलंकार किसे कहेंगे कि जहां उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। क्रमांक 3 उत्प्रेक्षा। सबसे पहले उत्प्रेक्षा की परिभाषा देखेंगे। जहां पर उपमेय उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। उसका मुख मानो चंद्रमा है। अब इस वाक्य में मुख यह उपमेय है और उसे किसके समान माना है? चंद्रमा इस उपमेय के समान माना है। यानी कि मुख को ही चंद्रमा माना गया है, यानी कि उपमेय को ही उपमान माना गया है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। छात्रों, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहेंगे कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान किस प्रकार करेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाक्य में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु इस प्रकार के शब्द आते हैं। क्रमांक 4 अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति इस शब्द में ही इस अलंकार का अर्थ छिपा है। अतिशयोक्ति अतिशय और उक्ति। उक्ति का अर्थ क्या है? कथन या वाक्य। इसकी परिभाषा किस प्रकार होगी कि जहां लोक सीमा को पार करके किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं।
जहाँ लोक सीमा को पार करके किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि मैंने उसे लाख बार समझाया लेकिन वह नहीं माना। अब यह वाक्य अतिशयोक्ति है। हम किसी व्यक्ति को 10-20 बार समझा सकते हैं लेकिन लाख बार तो नहीं समझा सकती। इस प्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हम बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। क्रमांक 1, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यह वाक्य अतिशयोक्ति का है। इसका अर्थ क्या है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी लेकिन सारी लंका जल गई और निशाचर इसका अर्थ है राक्षस, राक्षस भी भाग गए। अब ये जो वाक्य है यह अतिशयोक्ति का है। उसी प्रकार और एक वाक्य देखेंगे। यह वाक्य अक्सर आप फिल्मों में सुनते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। अब यह जो वाक्य है यह भी अतिशयोक्ति का है। इसी प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहेंगे कि जहां पर लोक सीमा को पार करके किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्रमांक 5, दृष्टांत। अब दृष्टांत इस शब्द का अर्थ है उदाहरण। दृष्टांत अलंकार किसे कहेंगे? किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। दृष्टांत अलंकार किसे कहेंगे कि किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो अनेक उदाहरण देते हैं। एक दो उदाहरण देखेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जात से सील पर परत निशान। रसरी आवत जात से सील पर परत निशान। अब पहली पंक्ति का अर्थ क्या है कि अभ्यास करते करते निर्बुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान होता है। अभ्यास करते करते निर्बुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे रस्सी के आने जाने से पत्थर की पटिया पर निशान पड़ते हैं। अब यह बात समझाने के लिए उन्होंने पत्थर की पटिया का उदाहरण यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार और एक उदाहरण देखेंगे आपके अभ्यासक्रम में। वह दोहा है, कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग। कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग। पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। अब यह दोहा आपके अध्ययन में है। पहली पंक्ति का अर्थ है कि हमें कभी भी बुरे व्यक्ति को छेड़ना नहीं है। हमें कभी भी बुरे व्यक्ति को छेड़ना नहीं है। अब यह बात समझाने के लिए उन्होंने किसका उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार हम कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं
तो कीचड़ बदन पर उड़ता है। उसी प्रकार जब हम किसी बुरे व्यक्ति को छेड़ते हैं तो इसका अंजाम बुरा होता है। यह समझाने के लिए उन्होंने कीचड़ का उदाहरण यहाँ दिया है। इसे दृष्टांत अलंकार कहेंगे। इस प्रकार छात्रों, आज की तासिका में अर्थ अलंकार की परिभाषा और अर्थ अलंकार के प्रमुख 5 भेदों का अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।